देख तेरी इतनी अच्छी ज़िंदगी है, बहुत अच्छा परिवार है, मत पे शराब मर जाएगा। बोले महाराज जी आपको कुछ ज्ञान व्यान तो है नहीं, आप बेफालतू बोलते रहते हो, धर्म की बातों को हम नहीं जानते तो हम तो नहीं बोलते। आप क्या आपने कभी पी है शराब क्या? मैंने कहा नहीं पी। तो बोले क्यों बोलते हो मर जाएगा? हमारे यहाँ एक व्यक्ति है, उसका दोस्त है, उसकी दुकान पर बैठता था, जन्म से शराब पी रहा, 106 साल जिंदा रहा। उसने मेरे दर्शन का बोले महाराज देखिए, और अभी भी पिए हैं, आपके पास भी आया है। तो कहाँ मरा, कहाँ कैंसर हुआ? हाँ हमसे कह रहे। मैंने कि इसका बाप? बोले बाप नहीं, इनकी हर पीढ़ी पीती थी। मैंने कि इसको कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि इसको पैदा बाप ने पी करके ही किया है, इसके जीन्स में भी इसको कुछ नहीं होगा। मैंने कि बेटा तू बता दे तेरे बाप क्या है? बोले मेरे बाप तो रात में भी पानी नहीं पीते, छान के पीते। उनके पिताजी बहुत अच्छे थे, बहुत धर्मात्मा, रात में पानी भी नहीं पीते थे। मैंने कहा तू बर्बाद हो जाएगा, तू मरेगा अकाल में। वो कहते महाराज जी शराब भी पहचानती है क्या? और मैं पी रहा हूं तो मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ये पी रहा है, बाप पे क्यों ले जा रहे हैं आप? बाप के कारण मेरी दुर्गति क्यों? बहुत बड़ा 8 घंटे बहस की उसने। बाप के कारण मेरी दुर्गति क्यों? बाप के कारण मैं अकाल में क्यों मरूंगा? क्या शराब बाप को जानती है? क्या शराब? मैंने कि बहुत अच्छी जानती है शराब। उसने कहा महाराज जी मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, बाप चोखा है तो मेरे ऊपर दुर्प्रभाव क्यों? 35 साल की उम्र में शराब पीते पीते मौत को प्राप्त हो गया, क्योंकि उसका बाप चोखा था। और जिसका बाप खोटा था वो 106 साल तक जिंदा रहा। बोलो, जिसका बाप खोटा था, फायदा देखो रे बेटा। इसलिए मैं कह रहा हूं खोटे बाप को मांग लो, आज 106 साल जिंदा रहोगे और जम के पियोगे। भगवान मानो, हे भगवान मेरा बाप मेरे दादा पीढ़ी दर पीढ़ी शराबी हो, मुझे भी पैदा करें तो बोतल पी के ही पैदा करें, 106 साल जियोगे। और यदि चोखा बाप चाहिए है तो महान बाप गलती मत कर देना। तुम कैमरे की नजर में हो, कर्म की नजर में हो, क्योंकि तुम्हारा बाप चोखा है। चोखे बाप के बेटे को स्वाध्याय की जरूरत है, चोखे बाप के बेटे को धर्म की जरूरत है। चोखे बाप के बेटे को, चोखे बाप के बेटे को सबसे ज्यादा धर्म और धर्मात्मा की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत है, क्योंकि उसका बाप चोखा है। जिन जिन के बाप चोखे हों, जहां जहां बैठ के सुन रहे हो, वे आज ही से नियम ले लें, 12 वर्षीय कोर्स को पढ़ना चालू कर दें। जिन जिन के बाप चोखे हों, खोटे बापों को नहीं कह रहा हूं, खोटे बापों को मैं अपनी जनवाणी नहीं दे पाऊंगा ऐसे घर में। आई एम सॉरी प्लीज, नहीं तो पता नहीं वो पाप खूब बेचारा बोतल पी के हमारी जनवाणी खराब और कर दे। जिन जिन बेटों को, जिनके बाप खोटे चोखे हों, उन बेटों से मेरा कहना है, उन बिटियों से मेरा कहना है, वे आज का प्रवचन सुनकर के 12 वर्षीय कोर्स को पढ़ना चालू कर दें। तुम्हें धर्म की जरूरत है, तुम्हें ज्ञान की जरूरत है, तुम्हें गुरु की जरूरत है, तुम्हें शास्त्रों की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा बाप, बोलो हेतु बनाओ, ये लक्षण तुम्हें कहीं बने बनाए नहीं मिले जो बना के मैं दे रहा हूं। तुम्हें जरूरत है क्योंकि तुम्हारा बाप, और जो अब स्वाध्याय नहीं करेंगे समझ लेंगे उनका बाप। हाँ आप बोलो ना, मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। खोटा होगा बाप तभी तो स्वाध्याय नहीं कर रहा है। चोखे बाप को तो स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा उन्हीं महावीर स्वामी ने उपदेश दिया जो सुखी थे। हमने कहा था ना एक दिन,
कि गरीब समोसन में पहुंच गया, बोले अभी कोई टाइम नहीं है, समय से आया करो। और राजा पहुंच गया तो अरे कोई टाइम नहीं, जब चाहे, जब पहुंचे हुए तब है। क्योंकि महावीर स्वामी जानते थे इसका सब कुछ चोखा है, इसकी किस्मत चोखी है, इसका परिवार चोखा है, ये उच्चकुलीन है, इसको धर्म की जरूरत है। यदि नियम भी नहीं है बोलने का तो महावीर स्वामी बोल गए क्योंकि इसको जरूरत है। और जो कर्म का मारा था, जो जिसकी किस्मत फूटी थी, उन्होंने कहा इसको कोई खतरा नहीं, बैठा रहने दो, ये कोई गड़बड़ करके नहीं सकता। कहां जाएगा ससुरा, कहां जाएगा ससुरा। डॉक्टर और बनिया की दुकान में बहुत अंतर है। डॉक्टर बीमार व्यक्ति को ज्यादा, बैठिए साहब, मुझे मालूम जाएगा कहां, लेकिन बनिया कहता है, वो पहले उसको संभालेगा, भैया तू बैठा रहना। इसी प्रकार महावीर स्वामी कहते हैं किस्मत का मारा है, इसको कोई उपदेश की जरूरत नहीं, जब प्रवचन होगा तब देगा। लेकिन ये राजा है, किस्मत का मारा नहीं है। यदि उठ के चला गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आज मैं 12 वर्षीय कोर्स उनके लिए खोल रहा हूं जिनके बाप, मोटिवेशन बनाओ, जिनके बाप, हाँ, अब लिख के ले जाना है, सबको बता देना, उससे पूछना। जिससे अब 12 वाले लोग पूछते हैं कि महाराज लोगों को नियम कैसे दिलाएं, तो बोलते क्यों आपका बाप कैसा है, वो क्या चोखा है, तो बोलिए फार्म भरिए, फार्म भरिए। क्योंकि गुरुजी ने कहा है जिनके बाप चोखे हों उनके लिए 12 वर्षीय कोर्स पढ़ना अनिवार्य है। क्योंकि बाप, तुम्हारा कुल कैसा है, आपका कुल बता दो कैसे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपका जैसा हो वैसा समझो। यदि खोटा कुल हो तो मैं तुम्हें 12 वर्षीय करने के लिए बाध्य नहीं करूंगा, क्योंकि खोटे कुल वाले का ज्यादा नुकसान नहीं होता है, थोड़े में काम चल जाता है। एक आध मछली का त्याग कर देगा, बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि उसका बाप, उसका कुल खोटा है। कौए के मांस त्याग करने में क्या स्वाध्याय करना, क्या 12 वर्षीय कोर्स पढ़ना, क्योंकि उसका कुल खोटा है, उसका बाप खोटा है। थोड़ा सा नियम दे देंगे, भैया 14 की हिंसा त्याग दे, छोटा सा देखेंगे, एक मछली का त्याग कर दे, क्योंकि उस दीवर का सब कुछ खोटा था। किस्मत खोटी थी, परिवार खोटा था, किस्मत भी उसकी क्या करा रही थी, उसको ऐसे दे, एक मछली में कल्याण हो गया, कौवे के मांस में त्याग कल्याण होगा। तो एक जैनी ने मेरे प्रश्न किया था, महाराज जी हम भी एक मछली, तो महाराज जी ऐसा करो हम पूरी मछलियों का त्याग कर दें तो। मैंने कहा बेटा तुमने तो यदि किसी का नाम ले लिया। हमारे ज्ञान सागर महाराज के समय एक घटना घटी नसिया जी में। आचार्य जी बैठे थे, पढ़ रहे थे, और सब लोग आकर कोई पुष्प चढ़ा रहा था, कोई फल चढ़ा रहा था, कोई पैसा चढ़ा रहा था। तो एक अंग्रेज वहाँ देखने, नसिया जी में देखने आते अंग्रेज लोग, वो आकर कहता है, उन्होंने कहा इन महाराज के पास जो दर्शन करता है कुछ ना कुछ चढ़ाता है, और जिसके पास जो होता है वो चढ़ाता है। तो उसके बैग में शराब की बोतल थी, उसने निकाल के चढ़ाई बाकायदा महाराज के सामने। महाराज पढ़ रहे थे, उन्होंने उठा करके 3 बार आशीर्वाद दिया। शेठ जी वहीं बैठे थे, पूजन करके आए तो उन्होंने उदक चंदन कह के अर्घ्य चढ़ाया। महाराज ने उनकी तरफ देखा ही नहीं, अर्घ्य चढ़ाया, नमस्कार देखा ही नहीं। तो उन्होंने सोचा महाराज जी पढ़ रहे हैं, तो बेचारे बैठ गए। लेकिन शराब की बोतल चढ़ाते ही महाराज ने उसको 3 बार दिया। बोले महाराज जी सर सिरते भागचंद जी ये क्या मामला है, मैंने अर्घ्य चढ़ाया धोती तो, और हमारी तरफ आपने देखा भी नहीं, और उसने बोतल चढ़ाई 3 बार। हमें कोई मतलब नहीं, मुझे आशीर्वाद चाहिए, कल से मैं भी बोतल। मुझे पता चल गया कि बोतल पे 3 बार मिलता है,
उन्होंने कहा कि तुम चढ़ा के देखना, मैं उठ करके यहाँ से बिहार कर जाऊंगा। तो फिर ये मामला क्या है, उससे पूछो कि उसने शराब चढ़ाई है कि गुरु का सम्मान किया है। उसको मालूम ही नहीं कि गुरु को क्या चढ़ाया जाता है, उसको तो ये मालूम है कुछ ना कुछ। तुम जैनी हो, तुम्हें मालूम है कि गुरु को क्या चढ़ना चाहिए, तुम्हें सब कुछ मालूम है, और तुम्हारी तो ये रूटिंग में पड़ गई। उसकी विशुद्धि देखो, ओ ऐसा नमस्कार कर रहा है। उसकी विशुद्धि देखो कितनी बड़ी हुई है, शराब चढ़ाने के बाद भी बड़ी हुई है। फिर महाराज ने समझाया, सेठ जी अंग्रेजी जानते थे, उसको समझाया ये महाराज है, यहाँ ये नहीं चढ़ाया जाता, इससे वे गलत होता है। वो कहता मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। उसके आंखों में आंसू आ गए। बोले महाराज जी, वो जो भी भाषा थी, ये चीज यदि गलत है, मैंने गुरु चढ़ाई, आज के बाद जिंदगी में मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। बोलो उसका बोतल चढ़ाना अच्छा रहा कि बुरा? तो अब तुम कल से तुम लेना शुरू कर दो। नहीं तो तुम्हारा कुल यदि खोटा है तो तुम्हारे लिए कोई बहुत छोटे में कल्याण कर दूंगा। अब आप लोग बताओ आपका कुल कैसा है? जो टीवी पर सुन रहे हैं बैठे बैठे वे भी सुने। बोलो कुल कैसा है? चोखा है। तो चोखे कुल वालों के लिए स्वाध्याय 12 वर्ष के स्वाध्याय करना है। खोटे कुल वालों के, चोखे कुल वालों के लिए धर्म की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, क्योंकि चोखे कुल वाला हमेशा कर्म की कैमरे की नजर में रहता है। चोखे कुल वाले ने कर लिया, बस अब बर्बाद करना है इसको। कर्म भी पहचान के मारता है।